कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुशामदीद। बस यही मिशन है सयूनी ताकतों का कि मुसलमान ममालिक को आपस में लड़ा दो, क्योंकि कफ़ार जानते हैं कि वो किसी सूरत भी उम्मत मुस्लिमा का मुकाबला नहीं कर सकते। एक एक करके हमारी वो तमाम बातें सच साबित हो रही हैं जो हम अपनी साबका वीडियोज़ में करते आए हैं। हम कहते रहे हैं कि उम्मत मुस्लिमा को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना चाहिए, नहीं तो कुफ़ार मुसलमान ममालिक को एक एक करके तबाह बर्बाद कर देंगे। आज की वीडियो में हम आपसे इंतहाई अफसोस के साथ ये खबर शेयर करने जा रहे हैं, जिसकी तबाही को रोकने के लिए पाकिस्तान हमेशा एक मिसाली किरदार अदा करता आया है। जी हाँ, मैं ईरान और सऊदी अरब लड़ाई की बात ही कर रहा हूँ। जब ये दोनों ममालिक आमने सामने खड़े हुए हैं, हमेशा इन दोनों ममालिक के दरमियान मसालियत का किरदार पाकिस्तान ने बखूबी अदा किया। ग्रेटर इसराइल की गेम में अरब ममालिक आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान से दूर होते चले जा रहे हैं, और यही चाल सयूनी ताकतें एक अरसे से चलने की कोशिशें कर रही थीं, जो आज वो कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। अब ईरान सऊदी अरब लड़ाई में होगा क्या दोनों ममालिक की लड़ाई पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी? क्या अमेरिका जानबूझकर सऊदी अरब को आगे करके ईरान पर हमला करवाना चाहता है? सऊदी अरब ने ईरान के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर किस खास बात की तरफ इशारा किया जो आज हालात इंतहाई ख़तरनाक होते नज़र आ रहे हैं? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। ईरान ने सऊदी अरब पर हक़ाइक़ को मसख़ करने और अपने जराइम दूसरों के सर थोपने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। कबल अज़ीं अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब ने ईरान पर तोसी पसंदी और दहशत गर्दी का इल्ज़ाम आयद किया था। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में सऊदी शाह सलमान ने ईरान पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा था कि उसने ही गुज़िश्ता बरस सऊदी ऑयल फील्ड्स पर हमले किए थे। अपने रिकॉर्ड शुदा बयान में उन्होंने तेहरान हुकूमत पर तोसी पसंदाना सरगर्मियों का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि इसी मकसद के लिए ये मुल्क दहशत गर्दों की हमायत जारी रखे हुए है। दोस्तों, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, शाह सलमान के यही अल्फाज एक रोज़ कबल अमरीकी सदर ट्रंप ने भी अदा किए थे। अब इसका मतलब हम क्या समझें? क्या शाह सलमान अमरीकी डिक्टेशन में ही बोल रहे हैं? ईरान की जानिब से इन इल्ज़ामात का जवाब मज़ीद सख्ती से दिया गया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान सईद खतीबज़ादा का कहना था, सऊदी अरब बरसों से इल्ज़ामात आयद करने और हक़ाइक़ को मसख़ करने की पॉलिसी अपनाए हुए है। वो हक़ाइक़ से फ़रार की कोशिश में रहता है और अपने जराइम का जवाब नहीं देता। सऊदी अरब ने इल्ज़ाम आयद किया था कि तेहरान हुकूमत ही यमन के हौसी बागियों को हथियार फराहम कर रही है और इसी ने सऊदी ऑयल फील्ड्स पर हमले करवाए थे। ईरान की तरफ से इन इल्ज़ामात को मुस्तरद और साथ ही रियाज़ हुकूमत पर यमन में जंगी जराइम का मुर्तकिब होने का इल्ज़ाम आयद किया। ईरानी तर्जुमान की तरफ से जारी होने वाले बयान में कहा गया कि सऊदी अरब खित्ते में दहशत गर्दी का मरकज़ी स्पॉन्सर है और तकफ़ीरी दहशत गर्दाना सोच का मरकज़ भी है। ईरान तकफ़ीरी लफ्ज़ सुन्नी जहादियों के लिए इस्तेमाल करता है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने इंतहाई सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरब को अरब ममालिक में बदनसीब मखलूक करार दिया और साथ ही ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि वह अमरीकी दबाव पर इसराइल के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है। सऊदी अरब ने सन 2016 में उस वक़्त तेहरान हुकूमत के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए थे जब मुज़ाहिरीन ने सऊदी सफारतखाने पर हमला किया था। अक़वाम मुत्तहिदा में तंदो तेज़ बयानात के बावजूद ईरानी सफ़ीर ने इल्ज़ामात आयद करने के साथ साथ सऊदी अरब को जामिया इलाकाई मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी। हालिया बरसों में मशरिक़ वुस्ता की कशीदगी और तनाज़ात में ईरान और सऊदी अरब ने एक दूसरे के मुल्क में हरीफ ग्रोहों का साथ दिया है और दोनों ने एक दूसरे पर खित्ते के दीगर ममालिक के मामलात में दखल अंदाजी के इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। ईरान ने सऊदी अरब से मुतालबा किया कि वो खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए गैर मुल्की अफवाज पर इन्हिसार करने के बजाय बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात के तहत तमाम खलीजी रियासतों के साथ जामिया इलाकाई मुज़ाकरात में हिस्सा लें। याद रहे,
गुज़िश्ता साल के अवाखिर में दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी उस वक़्त अरूज पर पहुंची थी जब दोनों ममालिक के एक दूसरे पर सरहदी हदूद में हमले करने के इल्ज़ामात आयद किए थे। अब दोस्तों यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ईरान और सऊदी अरब साथ क्यों नहीं चलते। सऊदी अरब और ईरान दो ताकतवर हमसाए हैं और खित्ते में अपनी बर्तरी के लिए शदीद कोशां हैं। दहाइयों से चला आ रहा झगड़ा मजहबी इख्तलाफात की वजह से बड़ा है। ये दोनों ममालिक इस्लाम की दो मरकज़ी शाखों के पैरोकार हैं। ईरान में शिया मुसलमानों की अक्सरियत है, जबकि सऊदी अरब खुद सुन्नी मुसलमानों के रहबर के तौर पर देखता है। ये मजहबी फ़िरका वारियत मशरिक़ वुस्ता के नक्शे पर मज़ीद फैली हुई दिखाई देती है। जहाँ कुछ मुल्क शिया या सुन्नी अक्सरियत में हैं, वो ईरान या सऊदी अरब की जानिब मदद या रहनुमाई के लिए भी देखते हैं। तारीख़ी एतबार से सऊदी अरब ही में इस्लाम का आगाज़ हुआ और वो खुद को मुस्लिम दुनिया के सरबराह के तौर पर देखता है। लेकिन ये सूरत हाल सन 1989 में ईरान में इस्लामी इनकलाब के बाद तब्दील हो गई, जब उसने इस खित्ते में एक मजहबी इनकलाबी रियासत बनाई और इसका एक मिशन इस नए निज़ाम को अपनी सरहदों के बाहर भी मुतारिफ़ करवाना था। गुज़िश्ता 15 बरसों में ख़ास तौर पर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान इख्तलाफात मुख्तलिफ वाक़यात की वजह से भी बढ़े हैं। अब एक दफ़ा फिर दोनों ममालिक में कशीदगी अरूज पर दिखाई दे रही है। सऊदी अरब ने ईरान के खिलाफ आलमी बरादरी से मदद मांग ली है। सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने तंजीम हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने का मुतालबा भी कर दिया। सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने ईरान के खिलाफ बैनुल अक़वामी बरादरी से मदद मांग ली। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से ऑनलाइन खिताब करते हुए शाह सलमान ने कहा कि ईरान को बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले असले के हसूल से रोकने के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी को ठोस मौक़िफ़ अपनाना होगा। ईरानी हुकूमत की तोसी पसंदाना सरगर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं। यहाँ दोस्तों हैरान कुन बात यह है कि ग्रेटर इसराइल का प्लान सामने आने के बाद सऊदी अरब का रवैया इंतहाई हैरान कुन होता जा रहा है। लग ऐसा रहा है कि ये तमाम बयानात किसी को खुश करने के लिए दिए जा रहे हैं, लेकिन हकीकतन ये ईरान सऊदी अरब के लिए इंतहाई तबाहकुन भी साबित हो सकता है, क्योंकि डील ऑफ सेंचुरी और ग्रेटर इसराइल के बाद अरब ममालिक की हिफाजत अफसोस के साथ यहूदी ताकतों ने अपने कब्ज़े में करने का मंसूबा बना लिया है। अब अगर ईरान सऊदी अरब अल्लाह ना करे कभी कोई जंग होती है तो यकीनन ईरान के लिए भी तबाहकुन होगी। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के लिए चीन 400 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का प्लान देकर ईरान का अहम तरीन इत्तेहादी बन गया है, जिसके तहत चीन ईरान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी करने के लिए हमावक्त तैयार रहेगा। गेम आप समझ गए होंगे। सऊदी अरब की हिफाजत के लिए अमेरिका इसराइल आगे आएंगे, ईरान की हिफाजत के लिए तुर्की चीन और हो सकता है रूस भी मैदान में कूद पड़े। लेकिन अगर ऐसी कोई भी सूरत हाल बनती है तो यकीनन खित्ते के लिए इंतहाई तबाहकुन साबित होगी। मेरे ख्याल में मुसलमान ममालिक को होश के नाखुन लेते हुए ये सोचना चाहिए कि इस लड़ाई में तबाही सिर्फ मुसलमानों की ही होगी। अगर तबाह होंगे तो मुसलमान ममालिक ही, जो सहयूनी ताकतों का असल टारगेट हैं। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।